अरे भाभी, सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी, हरी हरी सब्जी ले लो, मस्त मस्त पालक, सब्जी सब्जी, अरे लाल लाल सब्जी ले लो, लाल लाल टमाटर, बड़ी खूबसूरत लग रही है भाभी। अरे आइए ना, बड़े दिनों के बाद दिखाई दिया। आपको देख के लगता है कि हमारे तो भाग खुल गए। अरे लीजिए ना, क्या क्या लेंगी भाभी आप? वैसे सच कहूं तो भाभी आपको देखकर दिल खुश हो गया। अरे आप पहली ग्राहक जो है मेरी, और आपके हाथ से बोनी हो जाए तो दिन भर ग्राहकों की भरमार रहेगी। वैसे भाभी एक बात बताएं, आप भले सब्जी लो या मत लो, लेकिन अपने हाथ से बोनी जरूर करा दो, भले ही चाहे धनिया मिर्ची ले लो। अरे दो, ये लो आप, मिर्ची धनिया लो, ये लीजिए। कितना हुआ भैया? अरे जो आपका दिल करे दे दीजिए। ये लो। थैंक यू। सब्जी ले लो, सब्जी, सब्जी ले लो, सब्जी, भाभी हरी हरी सब्जियां ले लो। क्या बात भाभी, सब्जियां बाहर से मंगाने लगे हो क्या? तुम इतनी महंगी भी तो देते हो। अरे माँ कसम, आज के बाद अगर आपसे मोल भाव कर लूं तो आप चाहे तो सारी सब्जियां ले जाइए। ऐसे ही? क्यों, कहीं से चुरा कर लाते हो क्या? खरीद कर ही लाते हो ना। हाँ हाँ, लेकिन सबके साथ मोल भाव थोड़ा ही किया जाता है। आप एक दिन मुझे अपने घर बुलाकर अपने हाथ की चाय पिला देंगी, मैं तो उसी में धन्य हो जाऊंगा। ये कैसे दे रहे हो? ये 50 रुपए किलो। इसे दे दो। अरे भाभी, भाभी वैसे एक बात बताएं, गांव में हमारी एक भाभी है, बिल्कुल आपके जैसी है, बहुत प्यार करते हैं उनसे, और आपको देखते हैं तो उनके जैसा महसूस होता है और अच्छा महसूस होता है। ये लीजिए भाभी। इतनी हिम्मत, तुमने हमें हाथ लगाया? हाँ, इतनी हिम्मत, तूने गलती से हाथ लगा दी, मैं जानबूझ के थोड़ा ही छोड़ूंगा। नहीं। अरे हाँ? अरे भाभी, मैं जान से मार दूंगी। भाभी छोड़िए ना, भाभी छोड़ दीजिए। क्या छोटे मोटे लोगों के मुंह लग रहे हैं यहाँ? और तुम लोग वीडियो क्या बना रहे हो? हटो यहाँ से, हटो, निकलो यहाँ से। अरे छोड़िए भाभी, आप अपना बताइए क्या चल रहा है आजकल। और नवीन भाई साहब? वो लखनऊ मंत्रालय में है, 15 दिन में एक ही बार घर आ पाते हैं, और मैं आसपास की झोपड़पट्टी की महिलाओं और लड़कियों को सिलाई सिखाती हूँ ताकि वो भी अपने पैरों पे खड़ी हो सके।
वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और आप बताइए गुड्डी कैसी है और चाचा जी कैसे हैं? बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हो पाई। अच्छी है। अब भाभी आप तो जानते हैं कि मैं दिल्ली में जॉब करता हूँ। 15 दिन से ज़्यादा की छुट्टी मुझे मिल नहीं पाती। अब बाबूजी दोनों आँख से अंधे हैं या उनकी देखभाल करने वाली सिर्फ गुड्डी ही है। तो आप दिल्ली कब जा रहे हैं? कल ही निकल रहा हूँ भाभी। यही कहने आया था कि गुड्डी और बाबूजी का ख्याल रखिएगा। हो सके तो कभी कदार मिल आइएगा, क्योंकि अब गुड्डी आप जितनी समझदार तो है नहीं। हाँ हाँ, बिल्कुल चिंता मत करिए। और हमारे पास एक दूसरे का नंबर तो है ही, फोन पे बात कर लिया करेंगे। ठीक है भाभी। गुड्डी से कहिएगा कि किसी भी बात की जरूरत हो तो मुझे फोन कर लेगी। हाँ जरूर भाभी, कह दूंगा। चलिए नमस्ते भाभी, मैं चलता हूँ। जी बिल्कुल, नमस्ते। अरे बाबूजी, आप आ गए? हाँ बहू, बहू बहुत जोर की भूख लग रही है। मेरे लिए खाने के लिए कुछ लेकर आ जाओ। बाबूजी, अभी खाना नहीं बना है, खाना बनने में थोड़ा वक्त लगेगा। खाना बना नहीं है? तुम कर क्या रही थी बहू? तुम्हारे तो आज का रंग ढंग ही समझ में नहीं आ रहा। जब प्रभुनाथ यहाँ है तब ये हाल है, वो चला जाएगा तब तो लगता है तुम मुझे भूखे ही रखोगी। प्रभुनाथ कहाँ है? वो बुलाओ उसे। वो सुप्रिया दीदी से मिलने गए हैं। बाबूजी नाश्ता कीजिए, आपके लिए मैंने गर्मा गर्म कचौड़ी और जलेबी ले आया हूँ। अच्छा किया बेटा, खाने के लिए लेकर आ गए। मुझे भूख भी बहुत लग रही थी। पता नहीं, बहू ने तो आज मुझे भूखा रखने का ही मन बना लिया था। बाबूजी, खाना बन ही रहा है, थोड़ा वक्त लगेगा बस। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, अब तक खाना बना क्यों नहीं है? अच्छा है ना? क्या हुआ? इतनी उदास क्यों तुम? बाबूजी का रवैया देख रहे हैं आप? आपके जाने के बाद पता नहीं कैसे संभालूंगी मैं उन्हें। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता। अरे वो मेरे पिताजी हैं, संभालना तो पड़ेगा ना। मैं अकेले बाबूजी को नहीं संभाल सकती। आप उन्हें 4 बात बोल देते हैं तो वो बर्दाश्त कर लेते हैं। मैं जरा सा कुछ बोल देती हूँ तो बस चीखने चिल्लाने लगते हैं, और जिसे कोई रोक नहीं सकता। देखो, वो जो कहते हैं उसे मान लिया करो, ठीक? उनको खुश रखने की कोशिश करो। अगर वो खुश रहेंगे तो अनाप शनाप नहीं बोलेंगे। कोशिश करती तो हूँ, लेकिन खाने में जरा सा भी लेट हो जाए तो बस शुरू हो जाते हैं। मुझे बस आपके साथ चलना है। अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो यहाँ बाबूजी का ध्यान कौन रखेगा? और वहाँ मैं बहुत छोटे से किराए के घर में रहता हूँ। तो क्या हुआ, मैं छोटे से घर में भी रह लूंगी आपके साथ, पर मुझे आपके साथ चलना है। अगर बाबूजी ना होते तो तुम मेरे साथ जरूर जाती। अब ऐसे बाबूजी को तो अकेला छोड़ नहीं सकते ना, समझौता तो करना ही पड़ता है। हो, आप बाबूजी को भी साथ ले चलिए, और फिर हम ये घर किराए में दे देंगे, और वहाँ आप कोई अच्छा सा घर किराए पे ले लीजिएगा। क्या सलाह पे सलाह दे रही हो तुम?
देखो तुम्हें कुछ मालूम नहीं है, दिल्ली के घर में बहुत ज्यादा किराया है। और ज्यादा ना तुम दूर की सोचो मत। मेरे जाने के बाद बाबूजी का अच्छे से ख्याल रखना, समझी? जब दोबारा आऊंगा तो सोचूंगा। प्रणाम भाभी। खुश रहो बेटा, अपना ख्याल रखना। और बहू को तुमने समझा दिया है ना? करती तो मनमानी है, लेकिन कभी कभी मेरी भी सुन लिया करे। जी बाबूजी। अच्छा बेटा। क्या कह रहे हैं बाबूजी? ऐसा कुछ दोबारा सुनने को ना मिले, ठीक है? बाबूजी का अच्छे से ख्याल रखना और फोन करती रहना। अगर मैं फोन ना उठाऊं तो मैसेज कर देना। ताजी हरी सब्जी, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी ताजी ताजी सब्जी। ओ सब्जी वाले भाई, इधर आना। हाँ चाचा। हाँ चाचा, बोलो। कौन कौन सी सब्जियां हैं भाई? अरे सब सब्जियां हैं, देख लीजिए। अरे देख ही नहीं सकता ना, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। अच्छा बेटा, तुम यहाँ हर रोज सब्जियां लेकर आते हो ना? तो एक काम करना, हमारे घर भी हर रोज सब्जियां पहुंचा देना। वो दरअसल कि हमारे यहाँ से बाजार जाने वाला कोई नहीं। अब चाचा कहाँ इतना समय है मेरे पास कि आपके घर सब्जियां लेता आऊंगा? कोई बात नहीं बेटे, वो असल में बाजार जाने में मुझे बहुत दिक्कत होती है। अरे बाबूजी, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं बाजार जाकर सब्जी ले आऊंगी। कोई जरूरत नहीं है, ये अपना सब्जी वाला है ना। अरे पूरे मोहल्ले के लोग इसी से सब्जियां लेते हैं और इसकी सब्जियां ताजी भी होती है। हाँ चाचा, मैं सब्जियां तो ताजी लेकर आता हूँ, लेकिन अब किसी को सब्जियों की परख ही ना हो तो भला मैं क्या करूँ? परेशान होने की जरूरत नहीं है चाचा। मैं ठेला निकालूं या ना निकालूं, लेकिन आपके घर रोज सब्जियां पहुंच जाएंगी। आइए भाभी जी, ले लीजिए, क्या लेना आपको? अरे अरे, इतना नहीं चाहिए। अरे भाभी क्यों परेशान हो रही हो? मैं कौन सा पैसे ले रहा हूँ, ये लीजिए। अच्छा अच्छा, तुम रुको, मैं पैसे लेकर आती हूँ। अच्छा चाचा, आपके बेटे करते क्या हैं? कहाँ है वो? वो दिल्ली में एक बड़ी सी कंपनी में काम करता है। अरे अभी थोड़ी देर पहले ही दिल्ली के लिए रवाना हुआ है। ठीक है चाचा, मैं चलता हूँ, लेट हो रहा हूँ। नमस्कार। अच्छा बेटा। अरे अरे रुकिए, पैसे तो लेते जाइए। अरे भाभी, कल भी तो सब्जी लेकर आना है, कल ले लूंगा। आया भाई आया। कौन है? अरे चाचा, मैं सब्जी वाला। वो आपने कहा था ना सब्जी लाने के लिए, बस वही लेकर आया हूँ। अरे बहुत अच्छी सेंट लगा रखी है तुमने। बहुत
अच्छी खुशबू आ रही है। बैठो बैठो। बस ऐसे ही। आज पैसे लेकर ही जाना। अरे बहू, सब्जी वाला आया है, पैसे लाकर इसे दे दो। अरे अरे चाचा, कहाँ भाभी को परेशान कर रहे हो? मैं बाद में आऊंगा तब ले जाऊंगा ना, अभी चलता हूँ। अच्छा बेटा। कितनी खूबसूरत है वो, पर घर में जाकर बात करना ठीक नहीं होगा ना। काश कुछ तो बाहर लेने आती सामान। अरे भाभी, आप इतनी भारी थैली लेकर कहाँ जा रही है? मैंने कहा तो था अगर कुछ चाहिए तो मुझे बता दीजिए। लाइए, दीजिए मुझे। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। सब्जी के पैसे कितने हुए तुम्हारे? कैसी बात कर रही हैं भाभी आप? यार मेरा घर कहाँ है यहाँ पर? और ये परदेश है मेरे लिए, और परदेश में कोई अगर अपना लगता है उनसे पैसों की बात नहीं की जाती। बड़ी अच्छी बातें कर लेते हो। मेरी बात आपको अच्छी इसलिए लगी क्योंकि भाभी आप खुद बहुत अच्छी हैं। वैसे भाभी कभी कुछ लाना हो तो मुझे जरूर बताइएगा। सब्जी तो मैं ले ही आऊंगा, साथ में कुछ और सामान अगर चाहिए तो वो भी ले आऊंगा। नहीं नहीं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे इसमें परेशानी की क्या बात है? सुबह के लिए मैं माफी चाहता हूँ। आपको नहीं पता था कि मैं घर में बैठा हूँ, और मुझे भी नहीं पता था कि आप उस हालत में मेरे सामने आ जाएंगे। छोड़ो उस बात को। वैसे भाभी एक बात कहूँ, आपको देखकर दिल में बस एक ही ख्याल आता है कि भैया आपको छोड़कर जा कैसे सकते हैं। वो भी बड़े शहर दिल्ली में बैठे हैं, उनका तो समय कट रहा है, लेकिन आप कैसे रहती हैं? नौ बज गए, अभी तक नहीं आए बाबूजी। क्या हो गया होगा? कहाँ चले गए थे आप बाबूजी? बहू, कल से ही तबीयत ठीक नहीं लग रही है। ये दवा लाने गया था, वो सूरज रिक्शे वाला है ना, वही लेकर गया था, और उसी ने वापस घर तक पहुंचा भी दिया। आप बैठिए। मुझे कह दिया होता, मैं जाकर ले आती। बहू, अब हर काम के लिए तुम्हारा बाजार जाना जरूरी है क्या? मैंने सब्जी वाले से घर पे सब्जी मंगवाना शुरू किया तो भी तुम्हें अच्छा नहीं लगा। अपने कदमों को घर के अंदर सीमित रखने की आदत डाल लो बहू। बाबूजी, कल से ऐसे ही दौरा पड़ रहा है, सांस लेना भी दुभर हो रहा है। एक गिलास पानी ले आना जल्दी। अगर बाबूजी ना होते तो तुम मेरे साथ जरूर जाती। जल्दी लाना। बहू, मुझे अपने कमरे तक पहुंचा दो, आराम करूंगा।
चचा, भाभी, भाभी, चचा। वो तो उनकी तबीयत खराब है तो आराम कर रहे हैं वो। अच्छा अच्छा, ये लीजिए। हाँ भाभी, आपके लिए मैं कुछ और भी लेकर आया हूँ। ये क्या है? ये ब्यूटी क्रीम। लगता है आजकल आप आईना देखना भूल गई हैं। चेहरे पर छाइयाँ दिखने लगी हैं आपकी। अरे पहले मेरे चेहरे पे भी बहुत दिखती थी छाइयाँ। एक बार तो मेरे चेहरे की छाइयाँ देखकर मेरी माँ कहने लगी कि क्या प्यार मोहब्बत के बारे में ज्यादा सोचने लगा है क्या। ऐसे भाभी मुझे लगता है प्यार मोहब्बत के अधूरेपन की वजह से छाइयाँ आती हैं। अब भैया के बिना आप कैसे रहती होंगी, इसका अंदाजा तो मैं लगा ही सकता हूँ। अरे भाभी, फोन दीजिए अपना। आप मेरा नंबर ले लीजिए, कुछ भी जरूरत हो फोन पे बता दीजिएगा। ये लीजिए। क्या सोच रही हैं भाभी आप? ऐसी उदासी और घुटन भरी जिंदगी कैसे जी रही हैं आप? वहां दिल्ली में भैया ने अपनी घुटन मिटाने का कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढ ही लिया होगा। मुझे क्या लगता है भाभी कि जिंदगी बार बार नहीं मिलती। अब आपकी मर्जी है, इसको हंस के गुजारो या फिर रो के गुजारो। चलता हूं। दिल्ली के घर में बहुत ज्यादा किराया है और ज्यादा ना तुम दूर की सोचो मत। ऐसी उदासी और घुटन भरी जिंदगी कैसे जी रही हैं आप? वहां दिल्ली में भैया ने अपनी घुटन मिटाने का कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढ ही लिया होगा। मुझे क्या लगता है भाभी कि जिंदगी बार बार नहीं मिलती। अब आपकी मर्जी है, इसको हंस के गुजारो या फिर रो के गुजारो। मैंने उसे यहाँ बुला तो लिया, पर क्या ये सही है? लेकिन ये भी तो सच है ना कि मैं इसे घुट घुट कर नहीं जी सकती। और उसने ये भी तो ठीक ही कहा था कि उन्होंने भी दिल्ली में कोई ना कोई उपाय तो ढूंढ ही लिया होगा। मैं आ गया हूँ। चचा कहाँ है?
उसको स्प्रे पसंद है ना, अब पसंद का ख्याल तो रखना पड़ेगा। क्या बात है, यही तो जिंदगी का मजा है, जिंदगी का मजा लेना चाहिए। हाँ? अरे दीदी, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? कहाँ से आ रही हो? बाबूजी के लिए दवाइयाँ लेने गई थी। आजकल हर रोज उनकी तबीयत खराब होने लगी है, लगता है किसी बड़े डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। और ये तभी होगा जब वो दिल्ली से वापस आएंगे। जब भी जाना हो बता देना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। खैर, प्रभुनाथ फोन वगैरह तो करते हैं ना? कहाँ दीदी, आजकल उन्हें काम से फुर्सत ही कहाँ है कि एक फोन ही कर लें। अरे नाराज नहीं होते, वो वहाँ पर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और तुम यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी निभा रही हो। खैर, मैं चलती हूँ, आजकल घर पहुँचने में रात हो जाती है। अच्छा दीदी, ठीक है, मैं चलती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। गुड्डी के बारे में ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता। गुड्डी ऐसा कैसे कर सकती है? गुड्डी उस सब्जी वाले के चक्कर में कैसे पड़ सकती है? क्या गुड्डी को इस बात का अंदाजा भी है कि अगर ये बात प्रभुनाथ को पता चली तो उसकी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो सकती है? क्या गुड्डी को कोई समझाने वाला नहीं? मैं गुड्डी को समझाऊंगी। क्या मुझे प्रभुनाथ को फोन करना चाहिए? हेलो जी, मैं सुप्रिया बोल रही हूँ। हाँ नमस्ते भाभी, आपने इस वक्त कॉल किया? अरे वो मैं लैपटॉप पे काम कर रही थी तो काम करते करते टाइम का पता ही नहीं लगा और गलती से आपको फोन लग गया। अच्छा ठीक है भाभी, कोई बात नहीं, बताइए क्या बात है? अरे वो मैं कह रही थी कि एक अकेली औरत के लिए घर संभालना कितना मुश्किल होता है। वो आज मुझे गुड्डी मिली थी, चाचा जी की दवाई लेके आ रही थी, पर बहुत दुखी थी। आप उसके दुख का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अगर आप दिल्ली रहते हैं तो आप उसे साथ लेके जाइए। रही बात किराए की, तो आप यहाँ का घर किराए पर दे सकते हो और
उन पैसों में कुछ और पैसे मिला करके आप दिल्ली में किराए का घर ले सकते हो। पति पत्नी साथ रहते हैं तो गृहस्थी आबाद रहती है। हाँ सही कह रही हैं भाभी। अब गुड्डी ने भी ये बात मुझसे कई बार कही है, लेकिन मैं ही नहीं तय कर पा रहा हूँ। मैं यहाँ पे किसी स्टेट एजेंट से बात कर लेती हूँ और आप वहाँ पे कोई किराए का घर देख लो। मैं 2-3 दिन में आपको कॉल करती हूँ। हाँ ठीक है भाभी। ठीक, नमस्ते भाभी। नमस्ते। जरूर गुड्डी ने इनसे कुछ अनाप शनाप बोला होगा। इस बार जाऊंगा तो इसको ढंग से समझाऊंगा। दिल्ली में रहने का बहुत शौक चाहा है ना इसको। कौन है यहाँ? कुंदन? तुम कुंदन हो ना? ये उसी इत्र की खुशबू है जो तुमने पहले भी लगाई थी। मैंने तुम्हें पहचान लिया है। तुम कुंदन ही हो। लेकिन इस वक्त मेरे घर में कदम रखने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बोल। मैं अभी पुलिस को फोन करके बुलाता हूं। मैं देख नहीं सकता, लेकिन मैं सूंघ सकता हूं, महसूस कर सकता हूं। तुम कुंदन ही हो। जवाब दो मेरी बातों का। बोलो। ये दरवाजा कैसे खुला? किसने खोला दरवाजा? कुंदन, कुंदन, बाहर निकल गए क्या? बहू, तुम ये मत समझना कि मैं चुप बैठ जाऊंगा। समाज में इज्जत की परवाह नहीं होती तो मैं अभी इसी वक्त तुम्हें घर से बाहर निकाल देता। और तुम ये भी नहीं समझना कि प्रभुनाथ को दूसरी लड़की नहीं मिलेगी। मैं लेकर आऊंगा दूसरी बहू। मैं अच्छी तरह जानता हूं, वो यहां खुद से नहीं आया था, उसे बुलाया गया था। मैं अंधा हूं लेकिन ना समझ नहीं। आने दो प्रभुनाथ को। अब तो हर एक बात का खुलासा होगा, हर एक बात का फैसला होगा। मैं तुम्हारी सारी काली करतूत प्रभुनाथ को बताऊंगा, सारी काली करतूत बताऊंगा। टाइम हो गया, कहाँ रह गई? आई क्यों नहीं अभी तक? उन्होंने मुझे कल रोका क्यों? मेरे ससुर जी हैं और वो अंधे हैं। बुढ़ा अंधा है लेकिन गूंगा नहीं है। किसी के भी सामने अपनी जुबान खोल सकता है, बता सकता है। अगर कल तुमने मुझे रोका नहीं होता ना तो कल ही उसका काम तमाम कर देता, फिर सारी झंझट ही खत्म। ना कोई देखने वाला होता ना कोई रोकने वाला। और मुझे आने के लिए मजबूर करने का क्या मतलब? इतने सारे मैसेज किए तुमने कि मुझे आना ही होगा, जबकि तुम्हें मालूम है कि बाबूजी को तुम्हारे बारे में पता चल चुका है। अरे उसी के इलाज के लिए तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। बुढ़ा किसी के सामने अपनी जुबान खोले उससे पहले उसकी जुबान बंद करनी होगी। हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन गया। बस तुम्हें थोड़ी हिम्मत करनी होगी।
ये दवा लो और उसके खाने में मिला देना। जैसे उसकी तबीयत खराब होगी, मैं टेम्पो निकाल के हॉस्पिटल ले जाने के बहाने रास्ते में उसका गला दबाकर मार दूंगा। फिर किसी को कुछ नहीं पता चलेगा कि बुड्ढा कैसे कब किस बीमारी से मर गया। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अच्छा, तो जरा एक बार ये देख लो। अगर तुमने मेरा कहा नहीं माना तो इसे वायरल कर दूंगा मैं। तो जो मैं कह रहा हूं चुपचाप वो मान लो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। आप यहाँ? बाबूजी कहाँ हैं? वो कमरे में है। मैं तुमसे बात करना चाहती थी, इसलिए चली आई। आओ बैठो। मैं बहुत परेशान हूँ दीदी। इसलिए तो मैं तुमसे बात करना चाहती थी। तुम जिस रास्ते पे जा रही हो वो गलत है, उसका अंजाम गलत होता है। वो सब्जी वाला वो एक बुरा इंसान है। मैं फंस गई हूँ दीदी। मुझे नहीं पता कि मुझसे ये गलती कैसे हो गई। वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। वो बाबूजी को मार देना चाहता है क्योंकि बाबूजी को उसकी सारी सच्चाई पता चल गई है। वो क्या चाहता है? उसने मुझे ये दवा दी है बाबूजी को देने के लिए। इससे बाबूजी की तबीयत खराब हो जाएगी और हॉस्पिटल ले जाने के बहाने वो उन्हें मार देगा। इसको सबक सिखाने का बस एक ही तरीका है, वो है पुलिस। मेरी पहचान के एक इंस्पेक्टर हैं, वो मेरी बात समझते हैं। अगर ये बात बाहर गई तो मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी। उसके पास मेरी वीडियो है। तुम चिंता मत करो, मेरी पहचान के इंस्पेक्टर हैं। वो पुलिस उससे वीडियो भी ले लेगी और तुम्हारी बदनामी भी नहीं होगी। साहब क्या हुआ साहब? क्या साहब क्या हुआ? वीडियो बनाएगा, ब्लैकमेल करेगा। साहब गलती हो गई मुझसे। साहब माफ कर दो। साहब मैं ये शहर छोड़ दो। साहब मेरे को माफ कर दो। साहब आज के बाद इस शहर में दिखना नहीं, समझे? चले। पता नहीं मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। मैं तो कहीं की नहीं रही। देखो, मैं मामले को समझने की पूरी कोशिश कर रही हूँ और मेरे बाबूजी से भी बात हुई है कि प्रभुनाथ तक ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए।
तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास है। अब तुम अपने को संभालने की कोशिश करो। अब वो तुम्हारे पास क्या, पूरे गाजीपुर में भी नहीं नजर आएगा। पुलिस ने उसे अच्छा सबक सिखाया है। अगर ये केस खुल जाता तो तुम्हारी बदनामी हो जाती। मेरी प्रभुनाथ जी से बात हुई है, तुम दोनों बहुत जल्दी दिल्ली शिफ्ट हो जाओगे। मेरी चाचा जी से भी बात हुई है कि प्रभुनाथ को कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं। तुम यहाँ क्यों आए हो? पुलिस ने बहुत मारा है मुझे। मैं गाजीपुर छोड़ के तो जाऊंगा, लेकिन तुझे सबक सिखा के जाऊंगा। तुझे जान से मार के जाऊंगा मैं। रुक। पुलिस स्टेशन। मैंने उस कुंदन को मार डाला। शादीशुदा जिंदगी में पति पत्नी को एक दूसरे के भावनाओं को समझने और एक दूसरे के साथ की जरूरत होती है। गुड्डी मासूम थी, वो प्यार की भूखी थी और उसी का फायदा कुंदन ने उठाया। गुड्डी कुंदन के बहकावे में आ गई। वो नहीं समझ पाई कि उसकी गलती उसके लिए इतना बड़ा गुनाह बन जाएगा कि उसके हाथों कत्ल जैसा जुर्म होगा। इसी के साथ मैं रवि किशन आपसे विदा लेता हूँ। रहें खबरदार, बने होशियार और मेरे साथ देखते रहें क्राइम फाइल। जय हिंद, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सरिता जी। अब आपकी वजह से हमारा भी पक्का मकान बन पाएगा। सब आप ही की मेहरबानी है। अरे खुश रहो। आओ बैठो, चाय लीजिए। ले बेटा, आप भी लो भैया। कमल भैया, धन्यवाद तो तब कीजिएगा जब आपके खाते में पैसे आ जाए और आप अपना पक्का मकान बनवा सको। अभी तो हमें सिर्फ एप्लीकेशन की मंजूरी मिली है। ताई जी, हमने इंटरनेट पे चेक करवाया था, पैसे की मंजूरी मिल गई है। ये देखिए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। सरिता जी, ये एहसान हम आपका जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। अगर आप नहीं होती तो हमें तो इस सरकारी योजना के बारे में कुछ पता ही नहीं चलता। कमल भैया, एहसान किस बात का? एक सरपंच होने के नाते मेरा तो फर्ज बनता है कि मैं आपका और गांव वालों का अच्छे से ध्यान रखूं। और वैसे भी ये तो सरकारी योजना है, इसका लाभ तो हमें उठाना ही था। बस आपके खाते में पैसे आ जाएं और आप अपना पक्का मकान बनवा सको। प्रेम, तू अचानक से बेटा? खुश रहो। नमस्ते काका। नमस्ते प्रेम बेटा, खुश रहो। अच्छा सरिता जी, अब हम चलते हैं, हमें खेत जाना है। राम राम। राम राम भाई। चलो बेटा। हुआ प्रेम? सारा सामान ले आया? सब ठीक तो है? माँ, मैंने पढ़ाई छोड़ दी है। क्या? पढ़ाई छोड़ दी? अरे हम तो सोचे थे कि तुम ऑफिसर बनकर आओगे, हमारा नाम रोशन करोगे, पर तुम पढ़ाई छोड़कर आ गए। माँ, मेरा पढ़ाई लिखाई में कोई मन नहीं लगता है। प्रेम, सिर्फ 1 ही साल था तुम्हारा कॉलेज का, तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाती, ये छोड़कर आने की क्या जरूरत थी?
माँ 1 साल नहीं, मैं पिछले 2 साल से लगातार फेल हो रहा हूँ। बस आपके डर की वजह से मैंने अब तक आपको बताया नहीं था। अगर मेरा डर होता ना तो मन लगा के पढ़ाई करते, यूं भाग कर नहीं आते। अरे अगर पढ़ लिख जाता, कुछ बन जाता तो हमारा भी नाम रोशन होता ना। अभी कुछ सोचा आगे करने का कि क्या करेंगे? हाँ माँ, व्यापार करूंगा, वो भी शहर में। व्यापार ठीक है, करो। 1 फुटी कौड़ी नहीं दूंगी मैं तुम्हें। जो करना है करो। मेरी तो किस्मत ही खराब है। सॉरी प्रेम, यार कब तक गुस्सा रहोगे? यार हो जाती है गलती, सॉरी ना, अब तो मान जाओ। हाँ हाँ कोई बात नहीं, मैं माफ कर दूंगा, पर ऐसे नहीं। फिर कैसे? पहले वीडियो कॉल पर आ। ठीक है, अभी आती हूँ मैं। पहले स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ। यार सॉरी ना, माफ कर दो। कल ज्यादा ही बोल दिया था मैंने, माफ कर दो ना प्लीज। इट्स ओके। तुम गांव चले गए क्या? हाँ यार, तू बोल ही रही थी कि हाँ मैं पढ़ाई पे समय और पैसा बर्बाद कर रहा हूँ, तो इसलिए गांव वापस आ गया। और वैसे भी एक ना एक दिन तो माँ को बताना ही था, तो बता दिया। फिर तो आंटी बहुत गुस्सा हुई होंगी ना? हाँ किया तो, लेकिन कुछ दिनों में मान जाएंगी। हाँ तो अब क्या करेगा? बिजनेस, व्यापार। कहाँ? वही गांव में? और मेरा क्या? नहीं यार, ऑब्वियसली लखनऊ में ही करूंगा। और तुम फिक्र मत करो, तुमसे मिलने आता रहूंगा। वैसे कब से स्टार्ट कर रहे हो अपना बिजनेस? अभी थोड़ा टाइम लगेगा, पैसों का जुगाड़ कर रहा हूँ। भला तेरे बिना कैसे रह सकता हूँ? So sweet, I love you. I love you too. अच्छा सुन ना, थोड़ा रोमांस करते हैं वीडियो कॉल पर। फोन पर? हाँ, वीडियो कॉल पर रोमांस करने का मजा ही कुछ और है। अच्छा ठीक है। जब से आया तब से कुछ खाया नहीं है। कहता है पढ़ाई नहीं करूंगा, बिजनेस करूंगा। ये भी कोई बात है? पढ़ाई तो करनी चाहिए थी ना। खाना तो खिला दो इसे। पहले मेरी बारी। क्या देख क्या रही है? अब तेरी बारी, बटन खोल। अब तुम्हारी बारी। मेरी बारी। प्रेम, तुम यहाँ? क्या कर रहा है तू? और ये कपड़े? अरे ये बहुत गर्मी हो रही थी माँ। तो पंखा चला लेना। हाँ अभी चला लेता हूँ। रुक, मैं चला देती हूँ। माँ चला लूंगा मैं, अभी ठीक है। और ये क्या? लैपटॉप भी यहाँ रख रखा है। अरे माँ, तुम पढ़ाई तो छोड़कर आ गए,
तो फिर लैपटॉप में कौन सा बिजनेस कर रहे हो? माँ सीक्रेट है, आगे बताऊंगा। ठीक है, तो खाना खा लेना। हाँ। अरे राम राम काका। राम राम प्रेम बेटा, राम राम। ठीक है, फोटो कॉपी का दुकान खोले हो? हाँ काका, फोटोकॉपी की दुकान भी खोल दी और साथ साथ इंटरनेट कैफे भी खोल दिया है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। मुबारक हो प्रेम भैया, मुबारक हो। वैसे बैंक खाते से भी पैसे निकल जाएंगे? अरे बैंक खाते से पैसे भी निकल जाएंगे और इंटरनेट से जुड़े सारे काम हो जाएंगे। अब किसी भी छोटे मोटे काम के लिए गांव वालों को शहर नहीं जाना पड़ेगा। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है बेटा। अच्छा बेटा, हमारा सरकारी पैसा आने वाला था हमारे खाते में, जरा चेक करके बता दोगे आया कि नहीं? अभी चेक कर देते हैं काका। बैंक की पासबुक लेके आए हैं? नहीं बेटा, वो तो मैं लेके नहीं आया। अच्छा काम करता हूँ, विशाल के हाथ से मैं पासबुक भेज देता हूँ, फिर चेक करके बता देना पैसा आया कि नहीं आया, ठीक है? हाँ ये ठीक रहेगा, विशाल के हाथों आप भिजवा दीजिएगा। ठीक। राम राम। राम राम। राम राम। अरे राम राम बहन जी। राम राम भैया। बहन जी, ये प्रेम बेटा ने ये दुकान खोल के तो पूरे गांव की समस्या का समाधान ही कर दिया। चलिए, राम राम। वैसे प्रेम भैया, आपकी पढ़ाई पूरी हो गई? अरे हाँ हाँ, पढ़ाई तो कब की पूरी हो गई। अच्छा, तुम दोनों को कुछ इंटरनेट में काम करना हो तो कर लो। शुक्रिया। हम आ रहे हैं कल तुमसे मिलने। आजा आजा। वैसे भी कल मुझे ऑफिस नहीं जाना, लेकिन अभी मुझे ऑफिस जाना, मुझे देर हो रहा है। चलो बाय। अरे सुनो तो। वो मैं सोच रहा था कि जाते जाते एक पप्पी दे देना प्लीज। ओके चलो बाय। अगर ऑफिस का कपड़ा तुम मेरे सामने पहनती तो ज्यादा अच्छी लगती, नहीं? प्रेम भैया, प्रेम भैया, प्रेम भैया कहाँ? लगता है कोई आया है। तुम एक काम करो, तुम अभी ऑफिस जाओ, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, ठीक है? बाय। आ रहा। हाँ, बताओ अंकित, क्या चाहिए? वो अंदर कमरे में क्या कर रहे थे? कोई नया सेटअप वेटअप लगा है? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस छोटे मोटे काम। तुम बताओ क्या चाहिए? हाँ, खाते में से पैसे निकलवाने थे। पासबुक लाए हो? हाँ ये लो। और एटीएम? हाँ ये लो। बैठ। हाँ, तुम्हारे अकाउंट में 38,500 दिखा रहे हैं। कितने निकालने हैं? 3,000। ठीक है, पर 50 रुपए कमीशन लगेगा। हाँ ठीक है। देखो अपना फोन निकाल के, मैसेज आया क्या? 3,050 रुपए का। जी आ गया। आ गया। ये लो तुम्हारे पैसे, पासबुक और एटीएम। शुक्रिया। अच्छा अंकित सुनो, बैठो। अभी जो मैं अंदर फिल्म देख रहा था ना, उसके बारे में किसी को बताना मत।
अरे हमको पहले से पता था आप वो गंदी वाली फिल्म। धीरे 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 धीरे, हमको पहले से पता था आप वो गंदी वाली फिल्में देख रहे हो। सुनो ना, वो फिल्में मुझे भी देखनी है। अरे नहीं नहीं, तुम रहने दो, हर जगह खबर फैल जाएगी। अरे किसी को नहीं बताएंगे, मैया कसम। प्लीज दिखा दो ना, प्लीज। 100 रुपए प्रति घंटा लगेगा। हाँ दे देंगे ना। चलो फिर आ जाओ। आओ आओ अंदर बैठो। ये लो, इनमें से कोई भी वीडियो देख सकते हो। इसमें जो भी वीडियो देखनी है ना, उस पर ऐसे क्लिक कर देना और देखना, ठीक है? ये लो पहले। पर पहले इसे लगाओ। अब बताओ कौन सी वाली? ये वाली। ये वाली छोड़ो, ये वाली देखो, नई डाउनलोड करी है। अब सुनो, इसको आराम से देखना, ज्यादा हल्ला मत करना, ठीक है? मैं बाहर हूँ, काम कर रहा हूँ। अरे भैया क्या चीज है। माँ तुम यहाँ? ये इधर आओ, इधर आओ। अरे पर जी अंकित क्या कर रहे हैं अंदर? अरे वो कुछ नहीं, वो गेम खेल रहा है। तुम बैठो, लो आराम से। पानी पियोगी? ये लो। बताओ दुकान कैसे चली? आई कुछ काम था? इसमें पंचायत के कागजात हैं, बहुत जरूरी है ये। इसकी एक कॉपी बना के इसमें रख देना, मुझे तहसील भेजना। अच्छा, इसको यहीं धर दो। ठीक है, हो जाएगा ना काम? हाँ हाँ, जाओ। ये कौन सी लड़की है? ये भी चल जाएगी। अंकित कुमार जी मुबारक हो, आपकी लॉटरी लगी है पूरे 1 लाख रुपए की। अगर आपको ये पैसे चाहिए तो अपने खाते की जानकारी दें और ओके पर क्लिक करें। लगता है पैसे आ गए। मेरे पैसे। प्रेम भैया, प्रेम भैया, भैया, भैया वो हमारे पैसे। भैया एक बार चलो। एक मिनट, क्या हुआ? वीडियो देख ली? दूसरी देखनी है क्या? नहीं नहीं, हमारे खाते में कितना बैलेंस है देखो ना भैया। बैलेंस क्या जरूरत है? अभी तो चेक किया था, पैसे से आ रहा है। ये एक और बार करो ना भैया प्लीज। अच्छा ठीक है, रुको, तुम कहते हो तो देख लेता हूँ। अरे इतनी जल्दी कहाँ के सारे पैसे? अभी तो थे। क्या किया है तूने? अरे बोल भी, क्या किया है तूने? कुछ नहीं भैया, वो मैं वीडियो देख रहा था तो एक मैसेज आया कि मुझे 1 लाख की लॉटरी लगी है। मेरा एटीएम नंबर और बाकी जानकारी मांगी तो मैंने भर दिया और सारे पैसे चले गए। क्या?
तूने सारी डिटेल्स उनको दे दी? चलो इधर आओ दिखाओ मुझे। कहाँ क्लिक किया था? यहाँ? हाँ। अरे यार, बोला था ना तुम्हें कि कुछ भी करने से पहले बता देना मुझे। अपने आप क्यों किया? अब कुछ नहीं हो सकता, भूल जाए पैसों को। अब नहीं आने वाले भाई। अब क्या करें? पुलिस में रिपोर्ट लिखवाएं? नहीं नहीं, पुलिस के पास मत जाना, वो कुछ नहीं कर सकते। जब मेरे 2 लाख रुपए उड़ गए थे ना, मैं भी गया था पुलिस वालों के पास, पूछ रहे थे कि कैसे गया। मैंने कहा लैपटॉप में कर रहा था कुछ काम। लैपटॉप में क्या कर रहे थे? क्या कहता? चुपचाप आ गए वापस। क्या बताता उनको? गंदी गंदी वीडियो देख रहा था। यार गांव वाले थूकते हैं मुझ पे। और मैं तो कह रहा हूँ यार, तू भी किसी को मत बताना, समझ रहा है कि नहीं? ना गांव वाले मजाक बना देंगे तेरा, तेरी शादी में नहीं होगी। अब बस एक ही चाह रहा है, भूल जाए पैसों को। ये पैसे तो नहीं वापस आने वाले। समझाया था, बोला था, कुछ भी करना तो बता देना मुझे। अपने आप हीरो बनने चले आते हैं। हिम्मत से काम ले। और अब कैसे समझाऊं भैया उसे? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पढ़ाई छोड़कर आ गया है, कहता है कि मुझे आगे पढ़ना ही नहीं है। हाँ वही तो कह रही हूँ, उसे कुछ काम काज करना है, कहता है कि दुकान डालूंगा। अब देखिए ना, फोटोकॉपी की दुकान खोलकर बैठा करके बाहर। समझ ही नहीं रहा मेरी बात। हाँ आप उसके इकलौते मामा हो और आपकी उसकी जमती भी है। अगर आप उसे समझाओगे तो मुझे लगता है वो समझ जाएगा। ठीक है, मैं आज शाम को उससे बात करके देखती हूँ। मान गया तो कल ही उसे रवाना कर दूंगी, वरना देखते हैं क्या करें। अच्छा भैया, मैं फोन रखती हूँ, बाद में बात करती हूँ। अरे प्रेम भैया। अरे विशाल, आओ बैठो। भैया वो पापा का खाता चेक करके बताइए, वो पैसा आया कि नहीं। ये लीजिए उनका पासबुक। अभी बता ही देते हैं तुमको। इनके अकाउंट में तो अभी 2000 रुपए हैं, अभी पैसे नहीं आए। ये लो। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा भैया, आपके पास वो वाली फिल्म है क्या? वो वाली मतलब? अरे वही वाली जिसे देखकर अंदर का जवानी ऐसा जाग जाता है। ए, क्या बोल रहे तू? ये क्या फालतू बकवास कर रहे मेरे सामने? अभी रुक, काका से शिकायत करता हूँ तेरी। अरे नहीं 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 भैया, वो गलती हो गई, वो मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। निकलो यहाँ से। प्रेम, आज तुम्हारे मामा जी का फोन आया था। कह रहे थे कि प्रेम को कानपुर भेज दो, बहुत अच्छी जॉब है वहां पर उनकी, सुपरवाइजर की, और तनख्वाह भी बहुत अच्छी है। कहो तो टिकट कटा दूं? माँ मैंने कहा ना आपसे, मुझे नहीं करना ये किसी की नौकरी वोकरी। तो क्या करोगे? इस छोटे से गांव में ये फोटोकॉपी शॉप ये खोल के बैठोगे तुम यहाँ पे? अरे उससे बड़े बिजनेसमैन बनोगे क्या तुम? माँ ये कोई व्यापार थोड़ी ना है, ये तो बस मैं कर रहा हूँ कि थोड़े बहुत पैसे इकट्ठा कर लूं, ताकि लखनऊ जाके ना अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करूं। और देखना माँ, एक दिन ना मैं बहुत बड़ा बिजनेस करूंगा और बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, और आपसे ना 1 फूटी कौड़ी नहीं लूंगा। बड़ा आदमी बनना चाहते हो? कम समय में? अपने पिताजी की बोल रहे हो तुम। वो भी यही बोला करते थे कि बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, वो भी बहुत कम समय में, बहुत पैसे कमाना चाहता हूँ। पता है क्या किया? लोगों को ठगने का काम करते थे, फ्रॉड करते थे उनके साथ, और जब पकड़े गए ना
तो खुद खुशी कर ली उन्होंने। तुम उनकी हिस्सा बनना चाहते हो, वही काम करना चाहते हो जो वो करते थे। माँ तुम मेरी टेंशन मत लो, ठीक है? तुम जाओ और सो जाओ जाके। क्या लग रही हो? लगता है सुबह से ही मूड में हो। तुम तो सुबह आने वाले थे, लेकिन रात हो गई। मैंने सोचा था मूवी देखने चलेंगे, लेकिन तुमने सब बेकार कर दिया। सॉरी बेबी, वो एक्चुअली तुम्हारे लिए गिफ्ट ढूंढने में थोड़ा सा समय लग गया। टड़ा! वाओ, थैंक यू। अब यहीं देखोगी कि अंदर चल के देखें? ये दे, ये लाया तुम्हारे लिए। ओह वाओ, बहुत सुंदर लगोगी इसमें तुम। थैंक यू। और ये रहे तुम्हारे वो पैसे जो मैंने तुमसे उधार लिए थे, पूरे 20,000। गिन लो। नहीं यार, ये पैसे नहीं ले सकती मैं तुमसे। अरे रख ले, मेरी मेहनत क्या है, माँ से नहीं मांगे। पक्का ना? हाँ पक्का। तो अब तुम मेरे लिए इतना गिफ्ट लेके आए, तुम्हारे लिए मैं इतना तैयार हुई हूँ, तो तुम्हारा कुछ हक तो बनता है ना? बिल्कुल। तो तुमने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया? अभी नहीं, अभी अपना फोटोकॉपी का काम कर रहा हूँ, पर जल्दी अपना खुद का बिजनेस शुरू करूंगा। अच्छा बताओ, क्या पिएगा, चाय या कॉफी? तुम्हें? हाँ भाई, मजे आ रहे हैं ना? हाँ भैया। चलो देखो देखो। अभी तेरे मजे दिलवाता हूँ। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। आ गए 9,500 अंदर। क्या बात है भैया, बड़े मुस्कुरा रहे हो? कोई लॉटरी वॉटरी लगी है क्या? बस यही समझ लो। अच्छा, ये मोबाइल पे लॉटरी लगती है क्या? बेटा बड़े काम करोगे ना तो मोबाइल क्या कहीं भी लॉटरी लग जाएगी। प्रेम भैया, अरे प्रेम भैया, मैं आ रहा। क्या हुआ भैया? देखो ना, मेरा बैलेंस पूरा जीरो हो गया। हाँ? पूरा अकाउंट का जीरो हो गया बैलेंस सर। ये कैसे हो गया, दिखाओ। अरे कुछ किया था क्या? हाँ भैया, बस मैसेज आया था, वो डाला बस। बताया क्यों नहीं तुमने मुझे? भैया, ये राजू वहां कमरे में क्या कर रहा था? बड़ा दुखी लग रहा था। अरे क्या बात है भैया, ये राजू वहां कमरे में क्या कर रहा था? बड़ा दुखी लग रहा था। क्या बात है भैया,
अरे कुछ नहीं, काम कर रहा था, अचानक से इसको खबर मिली कि इसकी दादी मर गई है, बेचारा इसीलिए उदास है। अच्छा अच्छा। छोड़ो उसको, तुम बताओ क्या काम था, बैठो। पापा खाता चेक करने के लिए बताए। वैसे तो उनके मोबाइल पे मैसेज आ गया था कि उनके खाते में पैसे आ गए, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर दीजिए। अभी चेक कर देते हैं। अरे वाह, आ गए, पूरे 2.5 लाख हैं भाई। आ गए? हाँ हाँ, ये लो तुम्हारी पासबुक। जी धन्यवाद, चलते। अच्छा सुनो, बैठो बैठो, पास आओ। उस दिन तुम कह नहीं रहे थे वो वाली गंदी वाली वीडियो जो जवानी जगा दे, हाँ वो देखनी है तुम्हें? हाँ देखनी है भैया, दिखा दीजिए। चलो फिर ठीक है, लेकिन किसी को बताना मत। नहीं नहीं भैया, किसी को नहीं बताएंगे। आओ आओ, बैठो। ये देखो, ये है फोल्डर, ये सारी वीडियोस। इसमें से जो भी देखनी हो ना, तो बस ऐसे क्लिक कर दो, ठीक है? और हाँ, ये लगा लो, कोई भी दिक्कत हो मैं बाहर बैठा हूँ, ठीक है? ठीक। बेटा बड़े काम करोगे ना तो मोबाइल क्या कहीं भी लॉटरी लग जाएगी। कुल 2.5 लाख रुपए खाते में आ गए, जमा राशि 4.5 लाख। कहाँ गए सब पैसे? कहाँ गए सब पैसे? हमने कुछ नहीं किया। कहाँ किया तूने उन पैसों का? कहाँ गए? अभी दोपहर को तो मैसेज आया था सारे पैसे खाते में हैं, तो कहाँ चले गए? अरे पापा पैसे कहीं नहीं गए, पैसे खाते में ही है। आपके मोबाइल पे जो बैंक का मैसेज आया ना वो गलत है। आपको अगर मुझ पे भरोसा नहीं है ना तो चलिए प्रेम भैया से पूछिए, हमने कुछ देर पहले ही चेक करवाया था उनसे। अच्छा चल चल प्रेम से पूछ लेता हूँ, चल चल चल। अरे पापा हमने कुछ नहीं किया। अरे काका क्या वो क्यों मार रहे हैं इसे? पासबुक दे, दे पासबुक। प्रेम बेटा तनिक हमारा खाता चेक करो, देखो इसमें कितना पैसा है। हाँ काका, खाता आपका पूरा खाली है, सारे पैसे गायब हैं। अरे भैया कुछ देर पहले आए थे तब चेक कराया था तो सारे पैसे थे खाते में, अब कहाँ चले गए? कहीं आपने तो कुछ... विशाल तू मुझ पर इल्जाम लगा रहा है? तेरी ये हिम्मत! कहाँ गया पैसा? कहाँ गया? छोड़िए इसे भैया, बस कीजिए, जान से मार देंगे क्या आप उसे? हाँ मार दूंगा जान से। ईशा क्या बात है बेटा, तू बता क्या हुआ? ताई जी सरकारी योजना के 2.5 लाख रुपए आए थे पापा के खाते में। 1 घंटे पहले हमने जब चेक कराया था तो सारे पैसे थे खाते में, अभी एक पैसा भी नहीं, पता नहीं कहाँ चले गए। हमें तो तब पता चला जब मैसेज आया मोबाइल पे कि हमारे खाते से सारे पैसे कट हो गए और पापा को लगता है हमने ही कुछ किया है। प्रेम क्या बोल रही है? 1 घंटे पहले तक सारे पैसे थे, फिर अचानक कहाँ चले गए? कहीं तूने तो... क्या माँ, तुम भी मेरे पर इल्जाम लगा रही हो? तुम भी मुझ पर शक कर रही हो? एक मिनट, तुम अंदर गेम खेल रहे थे ना? कहीं गेम खेलते हुए तुमने कुछ क्लिक तो नहीं कर दिया था? पूछे कागज से। बोल प्रेम क्या पूछ रहा है, जवाब दे। बताते हैं। बोल। हम जब गेम खेल रहे थे तब हमें मैसेज आया था कि हमारी 1 लाख की लॉटरी लग गई है। हम बहुत खुश हो गए और उसे जो भी जानकारी चाहिए थी हमने दे दी। हमें लगा 1 लाख का फायदा हो जाएगा, उल्टा सारे पैसे चले गए हमारे। हमें नहीं पता था कि ऐसा सब कुछ हो जाएगा। देखा
देखा काका? और माँ तुम तो मुझ पर इल्जाम लगा रही थी। अरे समय रहते अगर ये मुझे बताते तो कम से कम काका आपके पैसे बचाने की कोशिश तो करता, लेकिन कुछ बताया ही नहीं इसने। प्रेम बेटा, इससे गलती हो गई। अब मुझे तो ये बताओ कि ये पैसे वापस कैसे मिलेंगे? काका बहुत मुश्किल है, ये पैसे गए आपके, अब कुछ नहीं हो सकता। ये सारा तेरी वजह से हुआ। बस कीजिए, जो हुआ सो हुआ। अपना दिल छोटा मत कीजिए आप। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका सारा पैसा आपको वापस मिल जाए। हम पुलिस थाने जाके रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। हाँ। कोई फायदा नहीं है पुलिस थाने जाने की, कुछ नहीं करने वाले वो। अरे शहरों में बहुत हो रहा है ये ठगी का नया तरीका है, और अब गांव में भी आ गया है। काका बहुत मुश्किल है आपका ये पैसा वापस आना। तो क्या हम कोशिश भी ना करें? नहीं, हम कल सुबह ही जाएंगे पुलिस थाने रिपोर्ट लिखवाने। आप रोइए मत। प्रेम, आज कमल भैया के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें कहीं तुम्हारा हाथ तो नहीं? क्या कह रही हो माँ? फिर से मुझ पे शक? कैसी माँ हो तुम जो अपने ही बेटे पे शक करती रहती हो? सुबेरे विशाल ने कबूला ना कि जितना भी पैसा कटा उसकी वजह से कटा, उसकी गलती थी, पर तुम हो कि हमेशा मुझ पे ही। खाना खाने दो। देखो प्रेम, मैं अपने बेटे को बहुत अच्छे से जानती हूँ, तुम्हारी फितरत को बहुत अच्छे से पहचानती हूँ, इसीलिए पूछ रही हूँ। अगर कुछ है तो बता दो। माँ मैंने कुछ नहीं किया है, पर आप हो कि हमेशा मुझे ही सुनाती हो। नहीं खाना मुझे खाना। प्रेम, तुमने बात की आंटी जी से? यार अभी मम्मी से बात नहीं करी। मेरे और मम्मी के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा उसके बाद देखता हूँ। यार प्रेम, तुमने बोला तो तुम आंटी जी से बात करोगे, उनको राजी कर लोगे, तभी तो मैं अपने पापा से बात करूंगी। तुम्हें पता है पापा शादी के लिए लड़के देख रहे हैं, मैं कब तक टालती रहूंगी उन्हें? आकांक्षा देख, जब तक मेरा बिजनेस शुरू नहीं हो जाता ना, तब तक मैं ये शादी वादी के चक्कर में नहीं पड़ रहा हूँ, और उसमें अभी समय लगेगा। लेकिन मैं पापा को कैसे समझाऊं? अगर उन्हें पता चलेगा कि मैं रिलेशनशिप में हूं, वो मेरी नौकरी भी छुड़वा देंगे। तो एक काम कर, अगर आसानी से तू मना सकती है अपने पिताजी को तो मना ले, वरना तेरे पिताजी जिससे बोल रहे हैं ना उससे शादी कर। समझी कि नहीं? मतलब तुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मेरी शादी कहीं और हो जाए तो? इसमें फर्क क्या पड़ेगा? तुम्हारी शादी अगर किसी और से होती है तो इससे हमारा प्यार कम थोड़ा ना हो जाएगा, हम ऐसे ही मिलते रहेंगे। हाँ? तो ये सोचता है मेरे बारे में? इतना घटिया इंसान है तू। तुझसे प्यार करके ना मैंने गलती कर दी। पागल हो क्या? तुम मार क्यों रही हो? इसमें गुस्सा होने की क्या बात है? और इसमें गलती क्या है? शादी के बाद क्या लोग अफेयर नहीं करते हैं? क्या बकवास कर रहा है तू? समझ आ रहा है तुझे? एक काम कर, निकल यहाँ से। चल उठ, निकल यहाँ से, उठो। हाँ जा रहा हूँ। तेरी जैसी 1000 आएंगी। बड़ी आई मुझ पर रौब झाड़ रही है। चल निकल यहाँ से। अरे वाह, 20,000 रुपए हैं तुम्हारे खाते में। बढ़िया है, ये लो तुम्हारी
एटीएम और तुम्हारी पासबुक। अच्छा सुनो, बैठो। स्पेशल वाली फिल्म देखनी है, 50 रुपए प्रति घंटा लगेगा लेकिन। देंगे। आओ आओ, उसे जाने दो भैया। ए मुन्ना, तुम्हारे पापा बुला रहे, जाओ 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 जल्दी जाओ। वैसे एक बात पूछे भैया, आप ये गंदी फिल्में उन्हीं लोगों को क्यों दिखाते हैं जिसके खाते में मोटी रकम होती है? क्योंकि जिसके पास पैसे नहीं होते उन्हें तो आप भगा देते हो। बकवास मत कर अंकित। बकवास नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। पिछले कई दिनों से मेरी नजर है आप पर, और अब मैं समझ गया हूँ कि आप ही ने लूटा इन लोगों को। तू मुझ पर झूठा इल्जाम लगाएगा? खाल खींच लूंगा तेरी, समझा कि नहीं? निकल जा चुपचाप, चल। अगर इतने ही शरीफ हो तो लाइए अपना पासबुक, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तू होता कौन है जो मैं तुझे अपना पासबुक दिखाऊं? चुपचाप निकल जा यहाँ से, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। अरे चल निकल। हाँ हाँ जा रहा हूँ, लेकिन गांव वालों को ये बता दूंगा कि तू अंदर कमरे में क्या दिखाते है और कैसे लूटता है उन्हें। फिर देखना क्या हाल करते हो तेरा। तेरी तो हैं? मुझ पर इल्जाम लगाएगा, मेरे खिलाफ लोगों को भड़काएगा। माँ, माँ मैंने कुछ नहीं किया है माँ, ये झूठे इल्जाम लगा रहा है मुझ पे। माँ चुप कर। अंकित बिल्कुल सही बोल रहा है। शर्म नहीं आई ना तुझे? उन्हें ठगा है ना सारे गांव वालों को। अरे मैंने इसी दिन के लिए पैदा किया था क्या तुझे? माँ मैंने कुछ नहीं किया है, ये मुझ पे झूठे इल्जाम लगा रहा है। ये तेरी पासबुक है ना? हाँ है कि नहीं? मैं खुद गई थी बैंक में जाकर, मैंने सारी एंट्री करवाई है। कितना पैसा आया, कहाँ से आया, सब कुछ है इसके अंदर। तेरा सारा काला चिट्टा सामने आ गया है। तेरे खाते में अब भी 4 लाख से ज्यादा रुपए हैं, है ना? वो भी इन भोले वाले गांव वालों के। इन्हीं के खातों से तेरे खाते में ट्रांसफर हुए कि नहीं? बोल। तू ही ठगा इन लोगों को ना? कहा था ना मैंने तुझे, अपने बाप की तरह शॉर्टकट मत अपनाना। तू क्या करता? क्या करता मैं? तो मांगे थे ना तुमसे पैसे बिजनेस के लिए, तुमने मना कर दिए थे। तो जो सही लगा मैंने वो किया। मुझे शहर जाकर अपना बिजनेस शुरू करना था और उसके लिए चाहिए थे पैसे, बहुत सारे पैसे। और सबसे आसान तरीका यही लगा मुझे। मैंने ही लूटा इन गांव वालों को। इन लोगों को वीडियो दिखाकर इन लोगों के पास मैं एक लॉटरी का मैसेज भेजता था और लालच में आकर ना ये लोग अपने खाते की सारी जानकारी भर देते थे, जिसका फायदा उठाकर मैं इनका पूरा खाता खाली कर लेता था और इनके सारे पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेता था। और इनको पता भी नहीं चलता। तुझे बेटा कहते हुए शर्म आ रही मुझे। माँ मुझे माफ कर दो। माँ मेरे अकाउंट में जितने भी गांव वालों का जितना भी पैसा है ना, मैं सब वापस कर दूंगा। माँ माफ कर दो। पैसे तो तू वापस करेगा। तूने जो अपराध किया उसकी सजा भी तुझे जरूर दिलवाऊंगी मैं। माँ मैं पैर पड़ता हूँ माँ तुम्हारे। माँ मुझे माफ कर दो माँ। हेलो पुलिस। तो देखा किस तरह से शॉर्टकट के चक्कर में प्रेम ने भोले भाले गांव वालों के साथ खिलवाड़ किया और उनसे पैसे ठग लिए। अगर सरिता ने अपनी समझदारी से काम ना लिया होता तो प्रेम की करतूत का किसी को पता नहीं चलता। फिलहाल प्रेम जेल में है, अपने किए की सजा काट रहा है। सरिता जी ने गांव वालों के सारे पैसे लौटा दिए। अब गांव वाले भी सतर्क हो गए। जब भी उन्हें लालच भरा कोई मैसेज या कॉल आता है तो वो उसे अनदेखा कर देते हैं। अगर आपको भी कभी ऐसे ही लालच भरे मैसेज या कॉल आए तो उसे अनदेखा करें और अपने खाते की जानकारी किसी को ना दें। ऐसे संकेत से रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहें मेरे साथ क्राइम फाइल।